नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज चमकीला की चर्चा करूंगा मैं। चमकीला इम्तियाज अली की फिल्म है और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। मुमकिन है आप लोगों में से कई ने यह फिल्म देख ली हो और सोशल मीडिया पर इस फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इम्तियाज अली की वापसी हुई है। पहले वे जैसी फिल्में बनाते थे, सोचा न था, जब वी मेट, तमाशा, रॉक स्टार, उस हुनर को फिर से ले आए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। कई बार फिल्में कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार फिल्में सध नहीं पाती हैं। जैसे सुर सधना होता है ना, वैसे ही फिल्मों का भी सधना होता है। कई बार निर्देशक अपनी योजनाओं को पर्दे पर नहीं उतार पाता है। ऐसा कुछ हुआ होगा हैरी मेट सेजल में और लव आजकल के रीमेक में। चमकीला की चर्चा करूं तो चमकीला एक बेहतरीन, संवेदनशील, प्रासंगिक और जरूरी फिल्म है। इस फिल्म को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। इस फिल्म में आपको डॉक्यू ड्रामा भी दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी दिखेगा और एक फीचर फिल्म तो है ही बहुत। वास्तव में अमर सिंह चमकीला धनीराम की यह कहानी है। निम्न जाति चमार कुल में पैदा हुआ अमर सिंह चमकीला संगीत प्रेमी था, गीत रचता था, संगीत रचता था और धीरे धीरे वह अपने उस्तादों की संगत में पारंगत हुआ और फिर उसने जो संगीत रचा, उस संगीत ने पूरे पंजाब में तहलका मचा दिया। लंबे समय तक उसके गाए गीत लोकप्रिय रहे। उसके कैसेट और रिकॉर्ड तोड़ बिके और सिर्फ 27 साल की उम्र में उसकी हत्या हो गई। हत्या किसने की यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वह केस बंद हो चुका है और शायद अब पता भी नहीं चलेगा कि आखिर किस मोटिव से हत्यारे ने अमर सिंह चमकीला को मारा, उनकी पत्नी को मारा। कुछ लोग कहते हैं यह ऑनर किलिंग है, क्योंकि अमर सिंह चमकीला खुद निम्न जाति का था। उसकी दूसरी पत्नी अमरज्योत ऊंची जाति की थी। कुछ लोग कहते हैं प्रतिद्वंदी गायकों ने मरवाया उनको। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय आतंकवाद फैला हुआ था पंजाब में और खालिस्तानी, कट्टर खालिस्तानी उसके अश्लील गीतों के खिलाफ थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी और उसे मारा। इस फिल्म में एक संवाद है, बहुत मुरीद ही धमकियां दे रहे हैं। यह तकलीफ है अमर सिंह चमकीला की। चमकीला को यह नहीं मालूम कि अश्लील और श्लील क्या होता है। उसने तो बचपन से जो देखा सुना है उसी को उसने गाया है और उसका मानना है कि अगर मेरे गीत लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे गाना चाहिए, क्योंकि मुझे यही आता है। वह अपनी धुन का पक्का है, इरादे का पक्का है और इसके लिए वह सबकी दुश्मनी भी मोल लेता है। वह अपने मन का करता है, दिल से गाता है और जनता के मन लुभावन गीतों की वजह से लोकप्रियता की ऊंचाई छूता है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं और ढेर सारे लोग उसके दुश्मन हैं। उनके बीच वह दो तरफा तीन तरफा मार झेल रहा है, लेकिन एक समय आता है जब वह तय करता है कि अब वह अश्लील गीत नहीं गाएगा और न लिखेगा। वह धार्मिक गीतों की तरफ मुड़ता है। उसके धार्मिक गीत भी खूब बिकते हैं, लेकिन आम जनता, दुख तकलीफ परेशानी की मारी जनता उसके उन अश्लील गीतों की दीवानी है और वह वही देखना चाहती है, सुनना चाहती है।
मजबूरन लोकप्रियता के प्रभाव में अपनी लोकप्रियता को बचाए रखने के लिए अमर सिंह चमकीला फिर से वैसे ही गीत गाता है। इम्तियाज अली ने एक जोखिम भरा काम किया कि उन्होंने यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म को कई स्तरों पर देखा जा सकता है। एक तो यह चमकीला की बायोपिक है, जैसा कि सब कोई कह रहा है। दूसरे, यह अश्लील, गंदी, भद्दी और बेहतरीन गीत के फर्क को समझने की भी कोशिश करती है। क्या है आखिर, क्या है कि लोग ऐसे गीत पसंद करते हैं? आखिर क्यों चमकीला जैसा गायक ऐसे गीत गाता है? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो आम जनता की पसंद होती है, जो आम जनता की ख्वाहिश होती है, उसको कैसे एक गायक गीतों के माध्यम से उनके पास पहुंचा रहा है और लगातार उनके बीच बना हुआ है, यही चमकीला की कहानी है। इम्तियाज अली ने बहुत खूबसूरती से फिल्मों के पॉपुलर शिल्प को तोड़ते हुए एक नया शिल्प रचा है, जिसमें मूल चमकीला के भी कुछ एक फुटेज आते हैं, तस्वीरें आती हैं, कहानी चलती है, सूत्रधार आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं चमकीला के बारे में, और उन सभी धारणाओं को, उन सभी मंतव्यों को इम्तियाज अली ने एक सूत्र में पिरोया है और यह फिल्म पेश की है। दिलजीत दोसांझ, नाम ही उनका दिलजीत है, यहां फिर से वे दिल जीतते हैं। परिणीति चोपड़ा, इस अभिनेत्री की क्षमता और कुव्वत का सही अनुमान अभी तक नहीं लगा है, और मेरा मानना है कि अगर परिणीति चोपड़ा संभल कर चुनकर फिल्में करें तो एक ऊंचाई छू सकती हैं। उनमें वैरायटी है, उनमें एक लय है, सुर भी सधा हुआ है उनका, वह इस फिल्म में प्रदर्शित होता है। दरअसल इस फिल्म में ऐसे ही दो कलाकारों की जरूरत थी जो चमकीला और उसकी पत्नी अमरज्योत के गीतों को पर्दे पर पेश कर सकें। फिल्म में लगभग 15 गाने, चमकीला के मूल गाने फिल्म में इन दोनों गायकों ने गाया है, और क्या खूब गाया है। स्टेज पर उनकी जोड़ी जमती है, शायद ऐसी जोड़ी चमकीला और अमरज्योति की रही होगी जो इतनी पॉपुलर हुई थी। न सिर्फ मुख्य कलाकार यानी कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा, बल्कि दूसरे मामूली किरदारों में आए कलाकार भी बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। मौलिक हैं, उन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वे मूल के करीब लगते हैं। दिलजीत दोसांझ ने तो जैसे आत्मसात कर लिया है, खुद को चमकीले में ढाल लिया है, और पर्दे पर बॉडी लैंग्वेज से लेके, आवाज से लेके, अपनी अदाओं में, अपने नखरों में वे बिल्कुल चमकीला को पेश करते, क्योंकि चमकीला के कुछ वीडियोस हमने देखे हैं। चमकीला एक ऐसा रहस्यमय गायक बन चुका है जिसके बारे में और भी खोज हो सकती है, हो सकता है दूसरे लोग भी फिल्म लेके आए। फिलहाल एक डॉक्यूमेंट्री उन पर बनी हुई है, एक फिल्म पंजाबी में बनी है, और अब यह दूसरी फिल्म आई है। इन दोनों फिल्मों में दिलजीत दोसांझ ने ही चमकीला का किरदार निभाया है। मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो देखिए, और रुक रुक कर देखिए, पलट पलट कर देखिए, ताकि आप इस फिल्म को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। यह फिल्म एक साथ किसी की जीवनी है, यह फिल्म एक कलाकार की जीवनी है, यह फिल्म एक ऐसे गायक की जीवनी है जो ऐसे दोराहे पर था जहां दोनों तरफ से उस पर अटैक हो रहे थे। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो निचले स्तर से शुरू होता है और ऊंचाई तक पहुंचता है अपने ही जीवन काल में, सिर्फ 10 सालों के अंदर। वरना जुराबें बनाने वाला
नौजवान कैसे इतना बेहतरीन गायक बन के उभर सकता है। हम देखते हैं कि ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद वो अपने गुरु का सम्मान करना नहीं भूलता। हालांकि अपमानित, तिरस्कृत, लांछित वह होता रहा है, लेकिन अपनी कला के प्रति वह समर्पित है, अपनी कला के प्रति वह प्रतिबद्ध है और यही उसकी विजय है। इस फिल्म की प्रासंगिकता इसलिए बनती है कि अभी जैसा माहौल है जहाँ सब कुछ तय किया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ पे कलाकारों को तो आज़ादी मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे अपने मन से अपना काम कर सकें, वही करें जो वे चाहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।